सीरिया में दमिश्क में लगातार होते रहेंगे और जब तक ठिकाने जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उन ठिकानों को जब तक ध्वस्त नहीं किया जाता तब तक हमले होते रहेंगे, उसके बाद रुक जाएंगे, या फिर ये ईरान को करारा जवाब देना अभी बाकी है? देखिए, ये जो हमला हुआ है, ये हमला तो सीरिया के ऊपर पहले भी हो चुका है। सीरिया से लड़ाई भी हो चुकी है और आपको पता है कि किस तरीके से उन्होंने जो अरब की लड़ाई थी इजराइल के साथ में, उसमें सीरिया ने कई बार भाग लिया है। ये बात दूसरी है। बात सारी ये है कि अब ईरान को, इजराइल को पता चल गया है कि उसके जो अपोजिशन है वो किधर किधर है। ईरान की तो सपोर्ट सबको मिली हुई है, पर ये जितने जी प्रॉक्सी फोर्सेस हैं, इनके ऊपर धीरे धीरे अब वो उनके ऑप्स रूम में प्रायोरिटी ऑफ टारगेट्स क्या है वो एग्जैक्टली जानते हैं। पर ये हमला जो हुआ है एग्जैक्टली उसी किसी टारगेट को लेके हुआ है। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पे ईरान की एम्बेसी है तो इसलिए किया, ये ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने हमला किया है कि इस समय जो वहां पे फोर्सेस हैं जो उनके आगे अकेले भाग ले सकती हैं, वो उन्होंने उसको उसको लेकर उन्होंने हमला किया है और ये हमले चलते रहेंगे। सीरिया पे नहीं होगा, अब लेबनान पे होगा। अभी अमेरिका ने कहा तो हुतीस के ऊपर भी हमला हो जाएगा, और अगर हमास के ऊपर हमला, तो रेगुलरली इनकी लड़ाई जारी है लेबनान के थ्रू, जो हमास के ऊपर जो लड़ाई जारी है तो वो जारी रहेगी। एट द मोमेंट इजराइल के हाथ पूरे बंधे हुए हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वो एक्सट्रीमली बिजी है इस समय अपना टैक्टिकल वेरियस एक्शन लेने के। ईरान के ऊपर की बात जो आती है वो दूसरी बात हो जाती है। अब आगे देखना है कि वेदर ईरान डायरेक्टली हमला करता है, रिपीट परफॉर्मेंस करता है, या इजराइल कैसे उसको आंसर करता है। ये डिपेंड करेगा कितना प्रेशर अमेरिका से पड़ रहा है। तो संजीव सिरोही जी भी मैं चाहूंगा उस चर्चा में आए। एक चीज कंप्लीट कर लूं। जी सर। ईरान की जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं अभी वो सब क्वेश्चन में है। एवरी कंट्री इज क्वेश्चनिंग दैट। और क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स डेंजरस फोर्स में तहत आते हैं, तो उसके ऊपर एक बहुत स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया जाएगा कि वेदर न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर लोकेशंस टू बी अटैक्ड और नॉट। तो ये इजराइल, इसके ऊपर काफी प्रेशर पड़ेगा और काफी बाध्य होगा इस पे करे या ना करे। तो संजीव सिरोही जी, ये प्रेशर जो है, ये एक बड़ी वजह यही है कि इजराइल जो कि हम जाना जाता था रिटेलिएट करने के लिए, तुरंत रिटेलिएट करता है, किसी भी हमले का तुरंत जवाब देता है, इसलिए अभी तक ईरान पर डायरेक्ट अटैक करने से बच रहा है। और शायद क्या ईरान पर डायरेक्ट अटैक करने से इजराइल अभी बचेगा, बजाय इसके कि वो प्रॉक्सी जो वार करने वाले ईरान के पाले पोसे लड़ाके हैं, संगठन है, उसे नेस्तनाबूद करने में लगातार लगा रहेगा? सुमित जी, ये तो आप मान के चलिए कि इजराइल जो है ईरान के ऊपर अटैक करेगा, वो अपने टाइम और अपने मुताबिक और अपने चुने हुए टारगेट्स पे करेगा। इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। आज तक इजराइल का ये रिकॉर्ड रहा है कि अगर उनके ऊपर किसी ने एक हमला, एक पत्थर मारा है तो वो ईंट मार दें। ये इजराइल की लीडरशिप की काबिलियत है और मैं बेंजामिन नेतन्याहू को ये मुबारकबाद देता हूं कि वो इस मामले में बहुत ही निडर हैं और बहुत ही ऑफेंसिव तरीके से काम करते हैं। अभी जैसे बख्शी साहब ने कहा, ये जो डेमेस्कस में जो ईरान की जो एम्बेसी है उसके ऊपर जो हमला किया गया है, वो कोई एम्बेसी को डिस्ट्रॉय नहीं करना, क्योंकि एम्बेसी तो हर कंट्री की, हर देश में, हर जगह कर सकते हैं। लेकिन वहां पे कोई ना कोई टारगेट ऐसा था, कोई लीडरशिप है, चाहे वो हिजबुल्लाह की हो, चाहे हमास की हो, या जो सीरिया से जो इनकी प्रॉक्सीज हैं ईरान की, उनकी कोई लीडरशिप हो, तो ये लीडरशिप को बर्बाद करने के लिए किया गया है। और अगले एक दो दिन में इसके बारे में पता चल जाएगा कि वो किसको मारने के लिए किया गया, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक न्यूक्लियर स्ट्राइक्स का, जैसे बख्शी साहब ने कहा है, अगर ये जैसे कुछ दिन पहले ये हवा चली थी और अफवाह चली थी कि ईरान ने जो एक न्यूक्लियर ब्लास्ट किया है अंडरग्राउंड 10 किलोमीटर, और लोगों ने कहा था कि वो शायद अर्थक्वेक है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। जिस दिन इजराइल को ये पता लग गया कि न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया है, वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देगा, क्योंकि न्यूक्लियर ब्लास्ट करने में और न्यूक्लियर वेपन बनाने में समय लगता है।
और उस समय से पहले ईरान जो है न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक कर सकता है। चाहे जो बाइडन कितना भी मना करे, अगर बेंजामिन ने ये डिसाइड कर लिया है, इजराइल ने डिसाइड कर लिया, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। सुमित जी। जी प्रफुल्ल बख्शी साहब, यहाँ पर अटैक की, अगर जिस अटैक की बात कर रहे हैं